वेलकम बैक। और टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर का, अपनी सफारी का और अपनी नेक्सॉन का फेसलिफ्ट टाइप लॉन्च कर दिया है, जिनमें आपको थोड़े एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। आपको बहुत ही बढ़िया वाला एडास मिलता है और प्राइस आपको ऑब्वियसली बढ़ा हुआ मिलता है। पर आज देखते हैं कि कितना प्राइस बढ़ा है और क्या रीजनेबल था ये प्राइस बढ़ना इन सारे फीचर्स के एड ऑन की वजह से। जिसमें अगर आप सफारी और हैरियर के केस में है तो जो फीचर अपग्रेड है ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको सेम फीचर्स मिलते हैं दोनों कार्स में और अपग्रेडेशन एकदम सेम है। इसमें बाहर से अगर आप देखें गाड़ी की लुक्स में ₹1 का चेंज नहीं आया, एक्जैक्टली सेम गाड़ी है, कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलता। यहाँ तक कि जो ग्रिल है वो भी चेंज नहीं करे, अलॉयज भी चेंज नहीं करे, सेम है गाड़ी पूरी पहले से। अगर आप कंपेयर करें कुछ डिफरेंस नहीं है और कोई कह भी नहीं सकता कि ये 2023 वाला मॉडल है हैरियर का या फिर सफारी का। और अगर आप अंदर आते हैं तो आपको अपग्रेड्स मिलना शुरू होते हैं। जैसे आपको डैशबोर्ड में एक नई 10 इंच की स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको हार्मन की टेक्नोलॉजी मिलती है। और इसके अगर आप यूआई में देखें तो आपको 3 डिफरेंट ऐसे प्लेट वाला सिस्टम मिलता है। प्लेट वाला नहीं, मतलब ऐसे आइकन वाला सिस्टम मिलता है जिसमें आप 3 डिफरेंट विंडोज को खोल सकती है जो कि 3 डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेगी। और इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की आपको पूरी कनेक्टिविटी वगैरह मिलने वाली है। और पहले से अगर आप देखें जिसकी प्लेसमेंट है वो भी काफी डिफरेंट है, क्योंकि पहले वाली एकदम अपराइट सी थी, ये वाली एकदम ऐसे आप कह सकते हैं थोड़ी और अपराइट लग रही है। और साथ ही में इस वाली स्क्रीन में आपको 200 प्लस वॉइस कमांड्स मिलती है जो कि आप 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस में दे सकती है। हे टाटा हैरियर, MG हेक्टर हैज 14 इंच स्क्रीन, यू हैव ओनली 10 इंच स्क्रीन, यू सक। जा तू जाके हेक्टर में पोगो देख ले। तो दोस्तों थोड़ी सैवेज हो रही है और सैवेज आप सब भी हो और इसलिए सब्सक्राइब कर लो। हमें वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनानी है और आप सब बना सकते हो अपना सब्सक्राइब करके। फिर सेकंड आपको अपग्रेड मिलता है इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जिसमें आपको नया यूआई मिलता है और आपको नया काफी इंटरफेस वगैरह मिलता है। और इसमें टाटा मोटर्स ने काफी बढ़िया प्ले करा है, क्योंकि अगर आप दूर से देखें तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये बहुत ही बड़ी स्क्रीन है जो कि पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कवर कर रही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बीच में 7 इंच की एक स्क्रीन मिलती है और साइडों में आपको नॉर्मल लाइटें वाइटें मिलती है, वो स्क्रीन नहीं है। जिसमें दूर से अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि भाई कार मेकर तो बहुत ही अच्छे हो गए, टाटा तो बहुत ही अच्छे हो गए, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन दे दी। और वही अगर आप पास आके देखेंगे तो ये तो छोटी स्क्रीन है, बीच में साइडों में आपको ऐसे लाइटें वगैरह मिलती है। पर मेरे ख्याल से अगर टाटा मोटर्स चाहते तो पूरी बड़ी वाली स्क्रीन दे सकते थे, पर पता नहीं दी क्यों नहीं। अगर देते थोड़ा और कूल बन जाता और बेइज्जती का मौका ना मिलता। लेकिन जो इन वाली कार्स में आपको एडास मिलने वाला है वो काफी ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू एडास जो XV700 में आता है। जिसमें एक तो इसके एडास में आपको फॉरवर्ड कोलिजन कंट्रोल मिलता है, जिसमें अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं और आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है और आप ब्रेक मार नहीं रहे तो इसका जो स्टीयरिंग है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा कि भाई ब्रेक मार लो, आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है। और मान लो आप ब्रेक तब भी नहीं मारते तो इसमें आपको ऑटो ब्रेकिंग वाला ऑप्शन मिलता है, जिसमें जो गाड़ी अपना ब्रेक मार लेगी और जो टक्कर होने वाली थी उससे बचा लेगी। फिर इसमें आपको साइन डिटेक्शन मिलता है, जिसमें अगर कोई भी ऐसा साइन है स्पीड का या फिर स्टॉप वाला सिग्नल है कोई भी, तो गाड़ी अपने आप उसे रीड कर लेगी और आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि 70 की स्पीड है, तुम 100 पे चला रहे हो, चलान कटवाओगे क्या। फिर इसमें आपको लेन डिपार्चर कंट्रोल मिलता है, जिसमें अगर आप इस गाड़ी में लेन चेंज कर रही है बिना इंडिकेटर दिए तो इसका स्टीयरिंग वाइब्रेट होने लग जाएगा कि इंडिकेटर दे दो, कोई दुर्घटना ना घट जाए। पर जो इसका रियल एडास का कूल फीचर है इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, जो कि आपको XUV वगैरह में नहीं मिलता। जिसमें इस गाड़ी के ORVM में और साथ ही में इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एक लाइट मिलती है जो कि जलने लग जाएगी अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिससे कोई दुर्घटना नहीं घटने वाली और आपको पता चलता रहेगा कि ब्लाइंड स्पॉट में कुछ है तो नहीं जिससे टक्कर हो जाएगी और फिर दोबारा कलेश हो जाएगा रोड पे। और एक इसमें आपको डोर ओपनिंग अलर्ट मिलता है, जिसमें अगर आप इस गाड़ी का दरवाजा खोल रही है तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि क्या अभी दरवाजा खोलना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर हो सकता है गाड़ी आ रही हो, गाड़ी का दरवाजा लेके चली जाए, तो इसलिए आपको एकदम सेफली बता देगा वो कि अभी रुक जाओ भाई, गाड़ी आ रही है, हादसा हुदसा हो सकता है कोई। और इसमें आपको जो रियल चार्ट फीचर मिलता है वो है रेयर कोलिजन कंट्रोल, जिसमें आपको नॉर्मल कार्स में फ्रंट कोलिजन कंट्रोल मिलता है, इसमें आपको रेयर कोलिजन कंट्रोल मिलता है, जिसमें इस गाड़ी के पीछे वाले सेंसर हमेशा काम करते रहते हैं। और मान लो एकदम से कोई भी गाड़ी आ रही है स्पीड पे, जो कि हो सकता है कि इस गाड़ी में टच कर जाए या फिर इस गाड़ी के अंदर भिड़ जाए, तो इसका जो अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी अपने आप कि अपना इंडिकेटर ऑन कर लो या फिर कुछ कर लो, वरना पीछे वाली गाड़ी भिड़ जाएगी और पीछे से इसका एनकैप रेटिंग हो जाएगी। और बाकी अब इन दोनों कार्स में आपको ड्राइवर सीट पावर मिलती है ऑब्वियसली, लेकिन आपको ड्राइवर सीट पावर के साथ मेमोरी ऑप्शन वाली भी मिलती है, जिसमें आपको 3 मेमोरी सेटिंग मिलती है जो कि आपको XUV में मिलती है फिलहाल और इस गाड़ी में भी आ गई है। और साथ ही में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जिससे इसका ब्लाइंड स्पॉट वगैरह काम करता है और आपको काफी आसानी होगी गाड़ी को चलाने में। और साथ ही में दोनों कार्स के नए वाले डार्क एडिशन लॉन्च हो गए हैं, जिनमें आपको थोड़े और नए अपग्रेड्स मिलते हैं इनकी लुक्स में। फॉर एग्जांपल आपको सामने जो ग्रिल है उसमें एक रेड एक्सेंट मिलता है, इसके ब्रेक कैलिपर्स आपको रेड कलर में पेंटेड मिलते हैं और साथ ही में जो इसका इंटीरियर है उसमें आपको सीटें रेड मिलती है, बाकी सब ब्लैक मिलता है। पर भाई सच्ची बताओ तो मुझे ये वाला जो डार्क एडिशन है इतना बढ़िया लगा नहीं एज कम्पेयर टू जो पूरा फुल ब्लैक ऑन ब्लैक होता है। ये भाई थोड़ा ऐसे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है निसान ने बनाया। और बाकी ऑब्वियसली टाटा मोटर्स ने इन दोनों कार्स का प्राइस बढ़ा दिया है, हर एक कार मेकर आजकल कर रहा है। इसमें अगर आप हैरियर का एग्जांपल ले तो उसमें जो उसका XT वाला वर्जन है उसमें अराउंड 15,000 से प्राइस इंक्रीज हुआ है, जो उसका XZ वाला वर्जन है उसमें अराउंड 10,000 से प्राइस इंक्रीज हुआ है और जो XZ प्लस वाला वर्जन है उसमें 45,000 रुपए से प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो आपको टेक्निकली 45,000 देने पड़ रहे हैं ये वाली स्क्रीन लेने के लिए, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लेने के लिए, 360 डिग्री कैमरा लेने के लिए
और नई वाली ADAS टेक्नोलॉजी लेने के लिए, जो कि अगर आप देखिए वर्थ इट है। पर मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स जो एग्जिस्टिंग वाला प्राइस है उसमें भी ऑफर कर सकते थे ये सारे फीचर, क्योंकि ऑलरेडी कमोडिटी प्राइस काफी कम हो गई है, तो इसलिए उनकी कॉस्टिंग भी कम हो गई है। पर चलो कोई बात नहीं। और अगर आप सफारी का एग्जाम्पल ले तो उसमें कुछ ज्यादा प्राइस इंक्रीज आ गया है, जिसमें जो सफारी XZ है उसमें अराउंड 10,000 का प्राइस इंक्रीज आया है, और जो XZ प्लस है उसमें अराउंड 67,000 रुपीज का प्राइस इंक्रीज आया है, जो कि काफी ज्यादा है मेरे ख्याल से, क्योंकि गाड़ी प्रेटी मच सेम है, बस 2-3 फीचर ऐड है। पर चलो कोई बात नहीं है, चलता है, खुश है हम। और बाकी नेक्सॉन में भी टाटा मोटर्स ने एक नया टारगेट एडिशन लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको सामने की जो ग्रिल है उसमें आपको रेड एक्सेंट मिलते हैं, जिसके फॉग लैम्प है उसके सराउंड में आपको रेड मिलता है, और साथ ही में अगर आप इंटीरियर देखें तो उसमें आपको रेड सीटें मिलती है और आपको बाकी सब ब्लैक मिलता है। पर भाई वो मेरे ख्याल से लेने का फायदा नहीं है, जो नॉर्मल वाला रेड एडिशन है वही लेना। पर मैं मानता हूँ कि अगर टाटा मोटर्स या सारा कुछ ना भी लॉन्च करते, बस अपने पेट्रोल ऑप्शंस को लॉन्च कर देते, तो भाई कितना ज्यादा बढ़िया होता, जो उनकी मार्केट है कितनी बड़ी हो जाती। और बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।